आज मैं आपको एक मज़ेदार कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। कंजूस सेठ उन्हें फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 सोने के मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही सेठ ये भी शर्त रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस गलती के बदले 4 सोने की मुद्राएं वो उनकी तनख्वाह में से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की शर्त मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत करते हैं, दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर आदेश का पालन करते हैं। इसी तरह पूरा साल बीत गया। दोनों सेठ के पास गए और 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने जाते हैं, पर सेठ बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ है और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों बहुत हैरान थे, पर क्या कर सकते हैं। सेठ ने 3 काम बताना शुरू किया। पहला काम, छोटी सी सुराही में बड़ी सुराही बदलकर दिखाओ। और दूसरा काम, दुकान में पड़े गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। और तीसरा काम, मेरे सर का सही सही वजन बताओ। यह तो असंभव है सेठ जी, उन दोनों ने सेठ से कहा। सेठ की चालाकी तो काम कर गई, तो सेठ ने कहा कि ठीक है, यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को ना करने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। मक्कार सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं। उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उनके ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी के कारण पूछता है। पूरी बात समझाने के बाद उन्हें वापस सेठ के पास भेज देता है। दोनों सेठ के पास पहुंचकर बोलते हैं, सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम कर देते हैं। सेठ हैरान था, पर सोचा कि उसका क्या बिगड़ेगा। वो तीनों दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़कर उनके टुकड़े कर देता है और उन्हें छोटी सुराही में डाल देता है। सेठ मन मसोच कर रह जाता है, पर कुछ कह नहीं पाता है। इसके बाद दोनों गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं और सेठ बोलता है कि सिर्फ फैलाने से यह सूखेगा कैसे, इसके लिए तो धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए कहता है, देखते जाइए। ऐसा करते हुए दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ जाते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां हवा और धूप दोनों आने लगती है। क्रोधित मित्रों को सेठ और उसके आदमी देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं होती है। अब आखिरी काम बचा होता है। दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए इसे धड़ से अलग करना होगा। कृपया बिना हिले स्थिर खड़े रहिए। अब सेठ को समझ में आ जाता है कि वह गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता है और बिना आनाकानी वे करे वह उन दोनों को 12-12 सोने का मुद्राएं सौंप देता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बेईमानी का फल हमेशा बुरा होता है। अगर सेठ नहीं पैसा देता तो उसको धड़ से सब अलग कर देता और उसके सर को नाप देता, तौल देता कि लो, तुम्हारा सर का यही वजन है। वो तो सेठ डर गया और उन लोगों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं दे करके पीछा छुड़ाया। कहानी होती है समाप्त।